नमस्कार साथियों। शिप सेलर के लिए काफ़ी खराब न्यूज है। मैं सोचा कि यह बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज न्यूज बेस्ड वीडियो बना रहा हूं। चाइना ने अनऑफिशियली इंडियन सेलर को बैन कर दिया है चाइना में एंट्री से, और इस पर लगभग इंडिया में जितने भी मेन न्यूज़पेपर थे वो सारों ने कवर किया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये मनी कंट्रोल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सेम छापा है, चाइना बैन ऑन एंट्री ऑफ इंडियन सेलर सेज सीफेरर बॉडी। डेक्कन हेराल्ड ने भी इस मैटर को काफी प्रकाशित किया है। यह कल का न्यूज है और शिप सेलर के लिए काफी जरूरी है, अतः इसे मैं सोचा आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए, चाइना ने इंडिया को परेशान करने का एक नया तरीका खोल लिया है। वह अनऑफिशियली सारे कंपनी को, जो भी प्राइवेट कंपनी शिप ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, जो जहाज पर इंडियन सेलर होंगे, चाहे ऑफिसर हो या क्रू, यदि उस जहाज पर वो कार्य कर रहे हैं अर्थात जॉब कर रहे हैं, तो उसे चाइना में हम एंट्री नहीं देंगे और उस जहाज को काफी परेशान करेंगे। और इसके चलते बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी है और जिसका आना जाना चाइना से लगा रहता है, वह सारे इंडियन सीफेरर को हायर करने से मना कर रहे हैं। और इस कारण अप्रॉक्स 20,000 जॉब जो है वह चला गया है, अर्थात 20,000 लोग जॉबलेस हो गए। आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, दिस हैज लीड टू इंडियन सेलर टू लूज देयर जॉब एज कंपनीज आर नॉट रिक्रूटिंग देम ऑन चाइना बाउंड कमर्शियल वेसल। अब देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है। हम सभी जानते हैं चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसका इकोनॉमी पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। चाइना में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री या बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, और इसके चलते बहुत सारे शिप चाइना जाती है। और वर्ल्ड का अराउंड 80 to 85% ट्रांसपोर्टिंग जो है वह सी के जरिए होता है। एयर के जरिए बहुत ही कम नाम मात्र का ट्रांसपोर्टिंग होता है, क्योंकि जो लैंड बाउंड्री वाले कंट्री हैं वह तो ट्रक से अपना ट्रांसपोर्टिंग कर लेते हैं और बहुत ही कम मात्रा में एयर से ट्रांसपोर्टिंग होता है। अतः सी रूट ट्रांसपोर्टिंग का प्रमुख साधन है। और शिपिंग इंडस्ट्री में इंडियन सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है, या कहिए इंडियन सेलर की काफी डिमांड है। इससे वह काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और वह इंडिया में भेजते हैं। अब चाइना को इस पर भी नजर लग गया है। चाइना चाहता है कि इंडिया में जो पैसा इंडियन सेलर के थ्रू आ रहा है उस पर कम से कम कुछ ब्रेक लगाया जाए, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके पास भी ऑप्शन बहुत कम है। अब जैसे देखिए, चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमी है, शिपिंग कंपनी का जो भी शिप है वो चाइना बहुत जाती है। अब शिपिंग कंपनी के पास अब दो ही ऑप्शन है, एक या तो इंडियन सेलर को लेना बंद कर दे, या दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वह चाइना जाना ही बंद कर दे। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अपना लॉस नहीं चाहता है, वह चाहता है जो शॉर्टकट तरीका हो और जिससे उसका फाइनेंशियल लॉस कम हो वह चुनता है। तो जो कंपनी शिप ऑपरेट कर रहा है वह अपना प्रॉफिट देखेगा, वह चाइना से दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा। अतः उसे सबसे आसान तरीका यह होगा कि हम अपने शिप पर इंडियन क्रू को जॉब न दें, जिससे हमें परेशानी न उठाना पड़े। अतः इसके चलते अप्रॉक्स 20,000 जॉब अभी इंडियन के हाथों से चला गया है। और चाइना चाहता है कि इंडियन के जगह वो अपने जो चाइनीज सेलर हैं उनका इसमें जॉब लगे। अब इस मैटर को ऑल इंडिया सीफेरर एंड जनरल वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट एंड वर्किंग प्रेसिडेंट ने काफी हाई लेवल पर इस मैटर को उठाया है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को, डीजी शिपिंग को और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इस मैटर में दखल देने को कहा है। और यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करके भी बताया था, चाइना गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग ऑल दो शिप टू इंटर इनटू पोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑल द कंपनी हैज टू स्टॉप कॉलिंग ऑल द सीफेरर फ्रॉम द इंडिया। अब इससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि चाइनीज लोगों का इंडिया के प्रति क्या रवैया है। और चाइना जितना ज्यादा डेवलप करेगा उतना ही ज्यादा दिक्कत इंडिया को पैदा करेगा। अतः हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि चाइना का इकोनॉमी ज्यादा डेवलप न होना पाए, और हम लोग जितना कम से कम हो सके उतने कम चाइनीज सामान का यूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग चाइनीज सामान का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा चाइना को इससे फायदा होगा, और जितना ज्यादा फायदा होगा वो उतना ही ज्यादा अपना गलत रवैया भारत के खिलाफ रखेगा। और बहुत लोग सस्ता के चलते वो चाइनीज सामान यूज कर लेते हैं। आप चाइनीज सामान यूज करने से बचें। यदि इससे ज्यादा पैसा देकर कोई इंडियन कंपनी का सामान या कोई इंडियन फ्रेंडली कंट्री का सामान मिलता है तो वह ले लें, और थोड़े से पैसे की बचत के चलते चाइनीज सामान का इस्तेमाल ना करें। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ अपना जो लेक्चर की तरह होता है लेक्चर दे रहा हूं, मैं इसका भरपूर पालन करने की कोशिश करता हूं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो मुझे पर्सनली जानते हैं, इसके बारे में वह जानते होंगे। मैं 2005 से मोबाइल यूज कर रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं चाइनीज मोबाइल यूज नहीं किया। 2005 में मैं ब्लैक एंड व्हाइट सैमसंग का मोबाइल यूज करता था, जो रिलायंस सीडीए में था। उसके बाद मैं माइक्रोमैक्स, उसके बाद कंटिन्यू सैमसंग यूज कर रहा हूं। और यह भी मैं जानता हूं कि बहुत सारे पार्ट चाइना में ही चाइनीज मेड है, लेकिन यह तो मजबूरी है, लेकिन इसका ऑनर तो चाइनीज नहीं ना है। तो कम से कम जितना कम हो चाइनीज सामान का उतना कम इस्तेमाल करें। अतः आप भी कोशिश कीजिए चाइनीज सामान जितना कम से कम इस्तेमाल करें। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा। अरे लोग क्या कहते हैं उसका छोड़िए, आप कम से कम इस्तेमाल कम कीजिए। और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सभी सीफेरर को आप शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और चाइना के चाल के बारे में लोगों को मालूम चल सके।
यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे मित्रों को शेयर करें।